उन तपस्वियों ने, उन वैरागियों ने गंगा तटों पे अपना आश्रम बनाया। उसके माध्यम से उन्होंने विश्व बंधुत्व प्रचार किया। आप ये आज भी जानते हैं, आर्ष ऋषियों का एक युक्ति है, क्रमंतो विश्व आयु। तो आपके गंगा तट पे हम लोग का एक और उदाहरण आपको प्राप्त होगा ऋषियों का। बहुत उक्ति है, वेदोक्त उक्ति है, चढ़े वेती नेति नेति चढ़े वेती। पुराने युग में, आपके पौराणिक युग में आपके गंगा के चार प्रकार की गंगा कही गई, जो पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में प्रवाहमान होती है। एक भारत में भी अभी वर्तमान में जिसे हम लोग गंगा के रूप में जानते हैं, माँ गंगा के रूप में जानते हैं, वो प्रवाहित हो रही है। वो नदियाँ जो आपके पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में प्रवाहित होती थी, वो आज भी उसका नामकरण बदल गया। उन नदियों के तटों पे भी आपके जो वैदिक संस्कृति के ऋषि मुनि होते थे, उनका आश्रम होता था। तो इस प्रकार से वहाँ पे निस्वार्थ कामना के साथ लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, संस्कार के प्रचार प्रसार के लिए आर्ष ऋषि मुनि वहाँ पे विराजमान, आर्ष आदिकालीन जो ऋषि मुनि थे वहाँ पे विराजमान हुए और उन्होंने वसुदेव को संपूर्ण विश्व में फैलाया। इसीलिए गंगा जो है आपकी त्यागियों की नदी है, वैरागियों की नदी है। उसमें एक डुबकी लगाइए तो गंगा नदी में डुबकी लगाते ही सारे कलमश जो होते, मैल जो होते, शारीरिक मल तो दूर होता है, साथ ही साथ आपकी वहाँ पे वास करने वाले संतों की सानिध्य में आपके आनव मल, आपकी इंद्रिय मल, उसका भी दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा उपाय प्राप्त हो जाता है। ये हुई गंगा, गम गम इति गंगा। उसी से प्रेरित है आपके काबा की जो गम गम जल है, झमझम की झरने हैं, वहाँ पे जाके आचमन करते हैं आपके हाजी लोग, तब जाकर के उनको काबा में दर्शन के लिए परिक्रमा करते अनुमति प्राप्त होती है। तो गंगा की ये महत्ता है। जमुना आपके भक्ति की नदी है। उसके तटों पे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बंसी बजाया था और वहां पे जो भक्ति का बीजारोपण किया था वो वृंदावन के रूप में आज भी जाना जाता है। और वृंदावन के वो कुंज गली में आज भी वो ध्वनि, वो आध्यात्मिक वातावरण अनुभव कहा जाता है कि भक्ति ने कलयुग के आरंभ में, इसी पुराण में कहा गया है कि कलयुग के आरंभ में जब भक्ति बूढ़ी हो चुकी थी, ज्ञान और वैराग्य आपके वृंदावन के तट पे पहुंचते ही, यमुना के तट पे पहुंचते ही, वृंदावन नामक स्थल पहुंचते ही वहां पे वह जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए ज्ञान वैराग्य, लेकिन वहां पे भक्ति जो थी फिर से नवयुक्ति हो गई। वो है वहां की आध्यात्मिक बात। कहते हैं कि हम लोग जो तप करते हैं, कर्म करते हैं, वो संचित होती है आपके आश्रम में, वातावरण कुछ ऊपर में शक्ति भूमि। तो वो जो तप होती है वो हमें प्रेरित है, हम लोग इस तरह प्रेरित नहीं हो जाते। तप जो होती है आपके, वो हमारे जो आध्यात्मिक अवयव है उसको प्रेरित करती है, उसके माध्यम से मतलब कि प्रस्तुत होती है, अपने जीवन में अभिव्यक्त होती है। और कर्म जो है वो आपके बाह्य इंद्रिय, कर्म इंद्रिय जो है या फिर ज्ञानेंद्रिय के ही, उसके माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि तप जो है वह ज्येष्ठ है आपके कर्म से। तो जो वृंदावन की तट है वहां पर आपके उद्धव के युग से, उद्धव भगवान श्री कृष्ण की परम श्रद्धा, उनके युग से वहां पे या फिर उनसे भी पहले गोपियों के माध्यम से, है ना, जब आपके भगवान श्री कृष्ण जीवित थे, उस काल से ही आपके प्रेम की, भक्ति का
प्रेम योग यानी भक्ति योग यानी प्रेम योग। तो उस काल से आपके जो तप जो कर्म हुआ वो तप के रूप में संचित हुआ था। फलतः वहाँ की जो जड़ और चेतन उसमें आपकी वो चेतनाएं वास कर रही है, आज भी कर रही है। वहाँ पे पहुँचते ही आपकी भक्ति जो वृथा थी वहाँ पे पहुँचते ही फिर से वो नवयुक्ति के रूप में प्रकट। तो यमुना तक भक्ति का प्रतीक है, यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है, और सरस्वती वो ज्ञान की, सतयुगी ज्ञान की। जैसे ही आपके द्वापर युग तक पहुँचते वो सूख गए, और जब वो सूख गई तो सर्वत्र चौंदिश आपकी अज्ञानता का प्रचार। किस प्रकार का ज्ञान? लौकिक ज्ञान भी, शिक्षा का भी, और साथ ही साथ अक्षर का परम प्राविद्या जिसको उसका भी। आपकी जो प्रेरणा है आपके सरस्वती से ही प्राप्त हुई। माँ सरस्वती को हम आज भी पूजती विद्या देवी के रूप में कहते हैं। विष्णु पुराण की ही युक्ति है आपकी कि अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत ही आपके पराविद्या में आप प्रवेश कर पाते हो। अक्षर ब्रह्म का खोज अन्वेषण किसने किया था? आद्य गुरु भगवान भोलेनाथ ने, जिसे आप शिव के रूप में जानते। आज भी लिंगाभिषेक करते हो, गवाह, लिंग को संस्कृत में गवाह करते हैं। उसका